students, welcome back again my YouTube channel. Now today I will take a important subject science class 9th, some numerical part of the related to motion. So आज क्लास 9th मोशन चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो आप लोग क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमें ध्यान रखना है और उसको इजीली सॉल्व करना है। तो एनसीईआरटी बुक का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बाकी थ्योरेटिकल मैंने डिस्कस कर दिया है। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट हमारा है एनसीईआरटी बुक का। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ये पेज नंबर 100 की प्रॉब्लम नंबर 2 है। प्रॉब्लम नंबर 2 है अ फार्मर मूव्स। क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन आप देख लेंगे, केवल मैं उसका सलूशन सॉल्व करूंगा। आपको ध्यान रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जितनी है उनमें मैं आज सॉल्व करूंगा। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। तो एक स्क्वायर फील्ड है, इस तरह से स्क्वायर फील्ड मैं मानता हूं ये हमारी स्क्वायर फील्ड है एबीसीडी। स्क्वायर फील्ड एबीसीडी, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है। एक फार्मर इसमें घूमता है और पूरा एक चक्कर कवर करता है 10 मिनट और 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करता है 40 सेकेंड में। अ फार्मर मूव्स अलोंग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 second. What will be the magnitude of displacement of farmer end of 2 minute 20 second? End of 2 minute and 20 second. तो farmer move along a boundary of square field of side 10 meter in 40 second. 10 मीटर 40 सेकेंड में कवर करता है। कितना? 40 सेकेंड में। तो साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर। 10 मीटर की जो साइड दी है और स्क्वायर की साइड सेम होती है, इसका मतलब ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर और ये 10 मीटर। अब 10 मीटर की साइड को कंप्लीट करने में उसको 40 सेकेंड लगते हैं। इनिशियल में कितना टाइम लगता है? 40 सेकेंड। तो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और अगेन 10 सेकेंड, 10 10 10 40 सेकेंड में वो इसको एक बार कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि what will be the magnitude of displacement of farmer at the end of 2 minute 20 second. 2 minute 20 second. What is the magnitude of displacement at the end of 2 minute 20 सेकेंड। 2 मिनट 20 सेकेंड में उसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो आइए देखते हैं 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब क्या है। 2 मिनट 20 सेकेंड, तो सेकेंड में इसको कन्वर्ट कर दें। 2 इंटू 60 प्लस 20 इक्वल टू 140 सेकेंड।
2 मिनट को मैंने 2 सेकंड में, तो 2 इंटू 60 कर दिया तो सेकंड में आ गया ना, और 20 सेकंड, तो 2 मिनट 20 सेकंड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड में। ठीक है, कितना हो गया, 140 सेकंड। अब ध्यान से देखना, आपको एक साइकिल वो कंप्लीट करता है 40 सेकंड में, तो नंबर ऑफ कंप्लीट द साइकिल, 2 साइकिल कंप्लीट करेगा 80 सेकंड में, 3 साइकिल कंप्लीट करेगा 120 में। ठीक है, एक साइकिल कितने में कंप्लीट करता है, वो 40 सेकंड में, ये आपको बताया गया है, तो 10 10 में मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसको हम नंबर ऑफ साइकिल आपका कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल, इसको हम 140 को हम लिखेंगे 40 इंटू 3 प्लस ये 120 हो जाएगा, प्लस 20 बचेगा, तो 3 साइकिल वो कंप्लीट करेगा, 3 साइकिल प्लस 20 सेकंड, अभी 20 सेकंड बचेगा, तो 3 साइकिल तो वो पूरा कर लेगा फार्मर जो हमारा किसान है, और 20 सेकंड और एक्स्ट्रा जाएगा। 20 सेकंड का मतलब ए से बी 10 सेकंड और बी से सी 20 सेकंड, मतलब वो फार्मर कहां तक पहुंच जाएगा, वो फार्मर कहां पहुंच जाएगा, ए से सी पहुंच जाएगा। 10 सेकेंड और 10 सेकेंड, 3 रोटेशन कंप्लीट, 3 कंप्लीट साइकिल, 3 कंप्लीट साइकिल करेगा एंड 1 हाफ साइकिल एंड 1 हाफ साइकिल। ठीक है, तो अब आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अब बहुत सिंपल हो गया, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन हो गया। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर मान लीजिए, तो 10 ये हो जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों 10 10 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100, इसको लिख देंगे 200, और इसको लिख सकते हैं हम 10√2, तो 10√2 की वैल्यू 1.414, तो ये 14.14 मीटर हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट 14.14 मीटर। सो एक बार और समझ लें, एक फार्मर है, अपने स्क्वायर फील्ड को कंप्लीट करने में, जो 40 मीटर के स्क्वायर फील्ड है उसको कंप्लीट करने में 40 सेकंड का टाइम लेता है, तो 10 सेकंड कंप्लीट कर रहा है। अब वो आफ्टर 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 2 मिनट 20 सेकंड को 140 सेकंड में कन्वर्ट कर लिया और देखा 140 सेकंड मींस 40 इंटू 3, 120 प्लस 20 बच गया, इसका मतलब 3 चक्कर वो कंप्लीट करेगा, उसके बाद उसका हाफ चक्कर और बचेगा 20 सेकंड पे, तो सीधा यहां से यहां आ जाएगा। और इस तरह से इसको आप देखें, एक राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लिया है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो 14.14 मीटर आ गया है। समझ में आ गया बेटा? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आप इसको ट्राई करेंगे और ये आपसे बन जाएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बेसिकली आज हम क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड क्वेश्चन
तो लेकिन एनसीईआरटी में जितनी प्रॉब्लम है आज मैं सारी कर लूंगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थ्योरेटिकल तो डिस्कस हो चुकी है। अब अगली प्रॉब्लम है पेज नंबर 103 से पेज नंबर 103 पेज पे हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है, इसमें सेकंड और थर्ड दो न्यूमेरिकल हैं। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या कहता है पहले ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर सेकंड है, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। एक बस है जो चल रही है और उसकी स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है और उसको ब्रेक लगाकर 60 किलोमीटर कर दिया जाता है और इन 5 सेकेंड 5 सेकेंड में तब आपको उस बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ध्यान रखना है जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो वहां पे एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन आता है। तो बस की स्पीड जो है इनिशियल स्पीड ऑफ द बस यू होगा हमारा 80 किलोमीटर पर आवर। कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और फाइनल स्पीड ऑफ द बस, इसको 80 किलोमीटर पर आवर को पहले मीटर में चेंज करना है आपको, मीटर पर सेकेंड में। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन आवर लिखा तो 60 इंटू 60 कर दो तो ये हो जाएगा सेकेंड में, ठीक है। किलोमीटर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया और आवर लिखा है तो 60 इंटू 60 तो 60 इंटू 60 1 आवर जो है सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से कट कर लीजिए, जो कटे 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट कर दीजिए, 2 3 6 2 5 10। फिर इसको भी कट कर लीजिए, 2 3 6 40, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 200/9 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस। अब फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस v इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप इसको भी फाइंड कर लें, 60 इंटू 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ठीक है। तो 160 कैंसिल आउट, 1 0 और 50/3 हो जाएगा तो 50/3 मीटर पर सेकेंड आ गया। और टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड आपको गिवन है। तो एक बस 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उसमें ब्रेक लगाकर उसकी वेलोसिटी को 60 कर दिया जाता है 5 सेकेंड में, तो आपको एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आपको पता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन बाय बॉडी। चेंज इन वेलोसिटी को मैंने क्या बताया था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब v माइनस यू अपॉन टी। तो आप फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 50/3 माइनस इनिशियल की है 200/9 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लें, एलसीएम यहाँ ऊपर का 9 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 150 माइनस 200 अपॉन 5, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 5 इसके साथ
ए इक्वल टू हो जाएगा -50/9 इंटू 5, ये हो जाएगा -10/9, तो -1.01 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा क्या एक्सीलरेशन, इसको कहेंगे रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। तो वैल्यू कितनी आ गई -1.01। इस तरह से ये रिटार्डेशन हो जाएगा। जब भी ध्यान रखना है ब्रेक लगाकर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर दिया जाएगा, डिक्रीज कर दिया जाएगा, तो वो रिटार्डेशन हो जाएगा। इस तरह से हम एक्सीलरेशन का फार्मूला लगाकर वैल्यू न्यूमेरिकल फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? सो दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एक्सीलरेशन। तो ध्यान रखना सबसे पहले उसकी वेलोसिटी आप मीटर पर सेकंड में निकाल लें, उसके बाद फार्मूले में आप रख दें बिल्कुल, और सॉल्व हो जाएगा, सिंपल, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम इसमें? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आते हैं अब हम प्रॉब्लम में आते हैं बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पेज नंबर 109। पेज नंबर 109 पे जो बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ मोशन पे बेस्ड है। इसके जो भी न्यूमेरिकल हैं ये सभी न्यूटन्स लॉ मोशन पे बेस्ड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन मैंने आपको 3 इक्वेशन बताया था। b इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और थर्ड मैंने बताया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये पूरा ध्यान रखना चाहिए। Where u is the initial velocity of body, v is the final velocity of body, a is the acceleration, t is the time taken by the body, and s is the displacement. अब there are 3 Newton's law of equation. Which equation are suitable to use in the question? According to questions, which equation are used? The question are asking what to be find out. आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसके हिसाब से, और क्या गिवन है उसके हिसाब से आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन यूज करना है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा यूज करना है और कौन सा नहीं करना है, और कौन सा क्यों करना है। 3 में से आप फर्स्ट ही, आपके दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, सभी के दिमाग में होता है, आप बस के दिमाग में नहीं होता ऐसा, कि there are 3 Newton's law of equation, which equation are useful in the numerical problem। तो कंफ्यूजन हो जाता है कि इनमें से कौन सा यूज करूं। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत आसानी से बताने जा रहा हूं कि आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो सेकेंड या थर्ड आप यूज करेंगे, लेकिन सेकेंड और थर्ड में कौन सा यूज करेंगे? यदि आपको टाइम गिवन है तो सेकेंड यूज करेंगे, टाइम नहीं गिवन है तो थर्ड यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशंस, गिवन एलिमेंट्स, कंडीशन, आपको न्यूमेरिकल यूज करना है, इक्वेशन यूज करना है। मैं अब शुरुआत करने जा रहा हूं, आप बताएंगे। आपको क्वेश्चन देखते समय ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे। तो पेज नंबर 109 का फर्स्ट प्रॉब्लम मैं पढ़ने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, सबसे पहला पॉइंट यहां पे आ गया है। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यदि कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो मैं यहां पे 0 मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं। कोई भी बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी?
मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, रेस्ट जब भी होगा तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। विच अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1, जिसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है, फॉर 2 मिनट्स, टाइम भी गिवन है 2 मिनट, 2 मिनट को सेकंड में 2 इंटू 60 120 सेकेंड, तो 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 60 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको फाइंड करना है स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो फाइंड नंबर फर्स्ट स्पीड, नंबर सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, बस, ठीक है। अब यहां पे सबसे पहले हमें स्पीड निकालना है। गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, जीरो है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो आपको निकालना है स्पीड। तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। यदि हम सेकंड यूज करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए या डिस्टेंस चाहिए, जो गिवन नहीं है। गिवन है क्या, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। थर्ड हमें चाहिए, यहां भी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इसका मतलब सेकंड और थर्ड इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे सेकंड और थर्ड हम इसमें यूज नहीं कर पाए, ध्यान समझ में आना चाहिए आपको। एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, तो एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है और वेलोसिटी या स्पीड पूछा है, तो ये दो इक्वेशन यूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, फर्स्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन। कौन सा यूज करेंगे, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो V इक्वल टू यू आपका 0 है, A आपका 0.1 है, T आपका 120 है। V इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी, स्पीड या वेलोसिटी। तो 12 मीटर पर सेकेंड की स्पीड मैग्नीट्यूड में, मैग्नीट्यूड के साथ स्पीड हो जाता है ये, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये हमारा आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया क्या। तो हम न्यूटन फर्स्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड यूज करने के लिए हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए, जो नहीं गिवन है, इसलिए हम फर्स्ट यूज। समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा इसमें पूछा है डिस्टेंस, ये तो मैंने दूसरा डिस्टेंस पूछा है इसी में। तो डिस्टेंस के लिए या तो हम सेकंड यूज करें या तो थर्ड। डिस्टेंस मींस डिस्प्लेसमेंट, तो सेकंड या थर्ड में से कौन सा यूज करेंगे। टाइम गिवन है, यहां मैंने आपको बताया कि यदि टाइम गिवन है तो सेकंड यूज करेंगे, तो हम सेकंड यूज करते हैं बाय यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन, S इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u हमारा 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, a हमारा 0.1 है, t हमारा 120 है, तो 120 का स्क्वायर कर देंगे, तो ये बचेगा 1/2 इंटू 0.1 इंटू 120 इंटू 120, 2 टाइम्स लिख देता हूं, एक यहां से काट देंगे, 60 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लें, 0.1 इंटू 60 इंटू 120, ये हमारा यस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लें, 0.1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 120, 720 मीटर। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, 720 मीटर आ गया। ध्यान से देखें, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 यहाँ रख दिया, t प्लस हाफ, ए कितना है 0.1, t कितना है 120, t स्क्वायर है तो 120 का स्क्वायर कर दिया, 1/2 0.1 इंटू 120 का स्क्वायर है, मीन्स उसको हमने दो बार लिख दिया, 120 इंटू 120,
2 से कट कर दिया तो 60 आ गया, तो 0.1 इंटू 60 इंटू 120 आ गया, मल्टीप्लाई 0.1 इंटू 66 हो जाएगा, 6 इंटू 120 उसे 120 मीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, जिसमें से आपकी वेलोसिटी आ गई है, स्पीड आ गई और यहाँ से डिस्टेंस आ गया है। दोनों चीजें आपने फाइंड कर लिया है फर्स्ट क्वेश्चन से। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। समझ में आ गया पूरा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि व्हाट टू बी गिवन एंड व्हाट टू बी फाइंड आउट। क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है आपको, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें सेकंड नंबर प्रॉब्लम है, सॉरी ये वाली प्रॉब्लम फर्स्ट थी, आप जो करने जा रहे हैं वो सेकंड है। तो सेकंड क्या प्रॉब्लम है, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, इनिशियल स्पीड ये है, इनिशियल स्पीड ऑफ ट्रेन मीन्स u इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द इनिशियल स्पीड। तो 90 किलोमीटर पर आवर को आपका टाइम किस में दिया है, मीटर पर सेकंड में दिया है ये, तो इसको 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कट कर दीजिए इसको, 15 6 का 90 और 3 5 3 दूनी 2 5 25 मीटर पर सेकेंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। इसको कट कर लेंगे आप। इसके बाद क्या गिवन है, ब्रेक आर अप्लाइड, brakes are applied so as to produce uniform acceleration minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इज ब्रॉट टू रेस्ट। आप फाइंड करिए कि ट्रेन कितनी दूर जाके रुक जाएगी। ध्यान रखना है, जैसे ट्रेन चल रही है, बात समझिएगा, ट्रेन चल रही है ये इनिशियल 90 किलोमीटर पर आवर से। अब ड्राइवर क्या करता है, इस एक्सेलरेशन के साथ चलता है और ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाता है तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ये माइनस क्या बता रहा है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन तब आता है जब किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाते हैं तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और जब वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो कुछ दूर जाके वो ट्रेन रुक जाएगी। तो जब वो ब्रेक लगाया मीन्स जब ये एक्सेलरेशन अप्लाइड किया, तब से कितनी दूर जाके रुक जाएगी वो आपको फाइंड करना है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है कि हाउ फार लॉन्ग गोज द ट्रेन कम्स एट द रेस्ट। ठीक है, तो जब रेस्ट में होगी तब उस समय उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जब वो चलकर रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वो जाके रुक जाएगी। समझ में आ गया? अब आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा इक्वेशन हम यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है, टाइम गिवन है क्या, नहीं गिवन। टाइम नहीं गिवन तो फर्स्ट और सेकंड एप्लीकेबल नहीं है। ना तो टाइम पूछा है, समझ में आ रहा है ना कौन सा यूज करेंगे। यही तो प्रॉब्लम है, यही आपको पकड़ना है कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और कौन सा यूज करना है। ये समस्या है, लेकिन आपको कोई समस्या नहीं, आपको तो बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि क्या गिवन है और कौन सा यूज करना है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन गिवन है और पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम गिवन है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड तो हम यूज कर ही नहीं सकते। सिंपल प्रॉब्लम थर्ड यूज करेंगे।
ठीक है, बहुत सिंपल। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। ओके, थर्ड इक्वेशन बहुत सिंपल। तो थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v कितना है हमारा, 0 है, v कितना है, 0 है, u कितना है 25 का स्क्वायर प्लस 2a है माइनस 0.5। यस, फाइंड आउट करना है। ठीक, वैल्यू रख दिया, v की जगह 0, u की जगह 25 मीटर पर सेकेंड प्लस 2a की जगह माइनस 0.5। यस, फाइंड आउट करना है। तो ये 0 इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 माइनस 5 दूनी 10, 1 हो जाएगा। डेसिमल लगा है तो 1 बचेगा। यस, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। यस इक्वल टू 625 मीटर। So what is the distance and displacement? How far long goes the bus or comes at a rest? So the distance 625 meter goes, the train will comes at the rest. तो 625 मीटर की डिस्टेंस चलकर ट्रेन रेस्ट में आ जाएगी, यही मुझे फाइंड करना था। तो क्वेश्चन में आपको ये जरूर समझना है कि कौन सा इक्वेशन हम इस प्रॉब्लम में यूज करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम आपको करना है। तो ये कंफ्यूजन आप हटा दीजिए कि 3 में से कौन सा यूज करेंगे। बस आपको ये देखना है कि गिवन क्या है और पूछा क्या है, बस उसके हिसाब से सॉल्व करना है। बहुत समझ में आ गया पूरा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो देयर आर 2 कंप्लीट प्रॉब्लम। नाउ थर्ड प्रॉब्लम व्हाट टू बी से। आइए देखते हैं तीसरी प्रॉब्लम क्या कहती है। तो थर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या कहती है, अ ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 सेंटीमीटर। थर्ड प्रॉब्लम है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करिए। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 सेंटीमीटर 100 से डिवीजन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So this is the acceleration, division by 100 which converts in meter per second। SI यूनिट में हमेशा सॉल्व करेंगे। फिर क्या कह रहा है, what will be its velocity 3 seconds after the start। what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। स्टार्ट होने के 3 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो टाइम आपको गिवन है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड। तो टाइम आपको गिवन है, उसके हिसाब से आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। फाइनल वेलोसिटी पूछा जा रहा है। आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट विल बी वेलोसिटी। आफ्टर 3 सेकेंड व्हाट विल बी वेलोसिटी। 3 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत सिंपल है। तो अब आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे आप। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन यूज करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपको यूज करना है by using first equation। by using first equation v equal to u plus at। v equal to u 0 है, a कितना है 0.02, t कितना है 3, ये हो जाएगा 0.06। तो वेलोसिटी इक्वल टू 0.06 मीटर पर सेकेंड
या सेंटीमीटर में 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये है हमारी फाइनल वेलोसिटी जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। कौन सा यूज करना था? फर्स्ट, सेकंड यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि हम न्यूटन्स का कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, ये तो डाउट आपका नहीं है। ओके, अब आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ नंबर प्रॉब्लम क्या कहती है। फोर्थ प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है a racing car has a uniform acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक रेसिंग कार है जिसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। व्हाट डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट होने के 10 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। A racing car has a uniform acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will be covered in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। तो 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल है, आपको यहां से आपको फाइंड आउट कर लेना है। अब आपको ये बताना है कि 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट मींस इसकी इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट किया होगा उस समय 0 रही होगी, और स्टार्ट करने के 10 सेकेंड बाद आपको पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो। तो इनिशियल वेलोसिटी जब स्टार्ट करेगा तो 0 होगी। तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे जिसमें एक्सेलरेशन टाइम और पूछा क्या है, डिस्टेंस। क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर। तो डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस का मतलब यस पूछा है आपसे। तो दो इक्वेशन है, या तो सेकेंड या तो थर्ड लगेगा, लेकिन मैंने बताया कि यदि टाइम गिवन है तो फिर सेकेंड लगेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेकेंड यूज करें बाय यूजिंग सेकेंड इक्वेशन। कौन सा यूज करेंगे, सेकेंड। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू गिवन है 0, टी है 10 प्लस हाफ, ए गिवन है 4, टी गिवन है 10 का स्क्वायर। तो एस इक्वल टू ये 0 प्लस ये कट जाएगा, 2 इंटू 100 200। तो एस इक्वल टू 200 मीटर। 200 मीटर पे उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 10 सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 200 मीटर जाएगा वो आफ्टर द स्टार्ट और रुक जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉब्लम समझ में आया आपको। तो एक्सेलरेशन टाइम गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन फाइंड लगा दिया क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था। ओके, बहुत सिंपल है। आप घर में ये सारे क्वेश्चन ट्राई करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए देखते हैं। A stone is thrown in vertically upward direction with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड। एक स्टोन है, माना कि ये स्टोन है जिसको 5 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी से फेंका जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड। 5 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी के साथ इसको फेंका जा रहा है। तो
if the acceleration of the stone during its motion is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ड्यूरिंग इन दिस सिचुएशन। उसके बाद क्या कह रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन द स्टोन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितनी हाइट को अटेन करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई भी स्टोन जब यहाँ से फेंका जाएगा और एक निश्चित वेलोसिटी तक, ध्यान से देखें, इसको हमने फेंका तो एक वेलोसिटी तक ये गया, जिस पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई होगी, 0 हो गई, फिर ये नीचे आ रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक निश्चित पॉइंट पे पहुंचने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये एक्सेलरेशन जब हम किसी बॉडी को फेंकते हैं, ध्यान से देखिए, किसी बॉडी को जब आप ऊपर की ओर फेंकते हो तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, और ऊपर से नीचे गिरा दे तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होता है। तो ये जो एक्सेलरेशन गिवन है वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि हम बॉडी को फेंक रहे हैं। अब ध्यान से आपको देखना है कि इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, और ये आपसे हाइट मींस ये डिस्टेंस है। हाइट मींस क्या है, डिस्टेंस है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ये पूछ रहा है तो कौन सा इक्वेशन आपको यूज करना है, यहां से आप बताइए। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए 2 इक्वेशन है, सेकंड और थर्ड। सेकंड तब यूज करेंगे जब टाइम गिवन होगा, टाइम गिवन नहीं है। तो कौन सा यूज करेंगे, बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन। कौन सा यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a h हो जाएगा, यस की जगह h हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल आपका दिया 5 प्लस 2, एक्सेलरेशन हो जाएगा -10, और h फाइंड करना है। ये हो जाएगा 5 माइनस 20h, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है ना। तो 20h इक्वल टू 5 हो जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा 5.20, तो h इक्वल टू हो जाएगा 1/4, तो इसको 0.25 मीटर। ये हाइट है 0.25 मीटर, 0. कहीं गड़बड़ी हो गई, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर करना था आपको, तो ये 25 हो जाता, यू स्क्वायर है ना, 25 कर लीजिएगा, ये 25, तो ये 25/20 हो जाएगा, कट कर लें, 5 5 5 h इक्वल टू 5/4, तो 1.25 मीटर। सो दिस इज द हाइट। ये हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इतना हाइट वो कवर करेगा। तो एक स्टोन को जब हम ऊपर की ओर फेंकेंगे तो वो कितनी हाइट को कवर करेगा, ये आपसे पूछा है। और हाउ मच टाइम अटेन, टाइम भी पूछा है। स्टोन एंड व्हाट विल बी टाइम, व्हाट विल बी टेक द रीच देयर, टाइम कितना लेगा ये भी आपको बताना है। तो टाइम के लिए हम समझ में आ गया, ये टाइम के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लेते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो b हमारा 0 है, u हमारा कितना है 5 प्लस a कितना है -10 इंटू टी। टाइम फाइंड करने के लिए इसको यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 10t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 5/10, 0.5, इसका मतलब 0.5 सेकेंड का टाइम लगेगा इसको
उस हाइट से गिरने में, तो स्टोन को उस हाइट से गिरने में 0.2 सेकेंड का टाइम लगेगा। समझ में आ गया है? इस तरह से न्यूटन इक्वेशन पे बेस्ड 5 प्रॉब्लम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। वो सारी प्रॉब्लम मैंने डिस्कस कर दिया है। अब आप इसको एक बार अच्छे से ट्राई करेंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप फिर जरूर पूछें। तो न्यूटन्स पे बेस्ड और मोशन से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। एक आध न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं और करता हूं, आप उसको ये ऐसे ही करता हूं, बस आपको समझना है। ग्राफ के थ्रू कोई प्रॉब्लम आपको दी जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और क्या क्या फाइंड कर सकते हैं ये आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए ये वेलोसिटी आपको गिवन है इन मीटर पर सेकंड, तो 30 मीटर पर सेकंड की ये वेलोसिटी है। यहाँ टाइम गिवन है 5, 10, 15, तो ये टाइम गिवन है सेकंड में, ठीक है। अब ये इस तरह से प्रॉब्लम आपको गिवन है। प्रॉब्लम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम में यदि आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता है या डिस्टेंस पूछता है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस कवर्ड बाय कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता है तो आपको कभी पूछेगा 5 सेकंड तक में कितनी डिस्टेंस चल लेगा, 10 सेकंड तक में, 15 सेकंड तक में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, ये आपसे पूछा जाएगा। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ध्यान से देखेंगे, ये शेप देखना होगा। 3 शेप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 3 ब्रेक में ये चलेगा। तो एरिया का फार्मूला हम लगाएंगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए। जैसा कि एक ग्राफ से आपने क्या फाइंड किया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन आपको याद होगा। तो मैंने सभी में एरिया का फार्मूला, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया का फार्मूला लगाया था। तो ध्यान से देखें आप, इसका एरिया का फार्मूला 1/2, क्योंकि ट्रायंगल है। बेस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का 5 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 30, ठीक है। प्लस ये एक रेक्टेंगल है तो इसका बेस कितना हो जाएगा 10 - 5। ये जो गैप है वो कितना का है ये बताना है आपको। तो 10 - 5 मीन्स ये 5 का गैप है, तो यहाँ 5 हो जाएगा इंटू इसका हाइट, बेस इंटू परपेंडिकुलर रेक्टेंगल का एरिया होता है 30, प्लस इसका भी 1/2, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 30, ठीक है। तो इसको कट कर लीजिए यहां से, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 75, ये हो जाएगा 150, ये 75, 150 प्लस 150 ये हो जाएगा 300 मीटर। तो डिस्टेंस टोटल आफ्टर 15 सेकेंड व्हाट टू बी डिस्टेंस, आपसे 15 सेकेंड तक में डिस्टेंस पूछा है, तो कितना आ गया डिस्टेंस 300 मीटर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब यहीं पे आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता यदि, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते ये ध्यान देना। डिस्प्लेसमेंट के लिए पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये पॉजिटिव है, जहां तक इंक्रीजिंग है डिस्प्लेसमेंट हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो इसका अपोजिट ये है, मीन्स ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूं डिस्प्लेसमेंट के लिए, यही क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा कितना 150 मीटर। ये हमारा क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया क्या। ये हमारा पॉजिटिव है, यहां से इंक्रीज हो रही वेलोसिटी, यहां यूनिफॉर्म है, यहां वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो जहां इंक्रीज हो रही वहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जहां डिक्रीज हो रही वहां डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना।
अब यहाँ s इक्वल टू 150 मीटर हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या पूछ सकता है आपसे स्पीड पूछ सकता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप कितने स्पीड तक आपको, किस स्पीड तक आपको डिस्टेंस और टाइम फाइंड करना है। स्पीड, अब आपने जो स्पीड फाइंड की है, डिस्टेंस फाइंड की है, वो 15 सेकेंड पर फाइंड की है। ध्यान रखना है जितना डिस्टेंस फाइंड करेंगे उतने का ही स्पीड फाइंड करेंगे। यदि हम इतना डिस्टेंस लेते हैं तो इतना टाइम लेंगे। तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया है 300। तो 300 डिस्टेंस तब आया है जब हमने टाइम कितना लिया है 15 सेकेंड, ठीक है, कट कर दीजिए। तो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड रही होगी। इसी तरह वेलोसिटी आप फाइंड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है। इसी तरह से एक्सेलरेशन भी फाइंड करना है। आइए एक्सेलरेशन फाइंड करें। एक्सेलरेशन इक्वल टू, एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें मैं फाइंड कर रहा हूं। एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ध्यान से देखना है, चेंज इन वेलोसिटी, यहां से यहां तक की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल यहां का क्या है 30 माइनस इनिशियल क्या है 0 अपान यहां से यहां तक का टाइम कितना है 5। तो 30 अपान, इसको मैं A1 ले लेता हूं, अपान 5, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आ गया क्या इस इंटरवल पे। दूसरा इंटरवल हमारा A2 आ जाएगा, ये यहां से यहां तक। तो चेंज इन वेलोसिटी यहां से यहां तक क्या है, ये यहां 30 है तो यहां भी 30 यूनिफॉर्म है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी 30 माइनस 30 अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हम थर्ड फाइंड करेंगे, यहां से लेके यहां तक, ध्यान रखना है, ठीक है। तो थर्ड में चेंज इन वेलोसिटी फाइनल कितना है, फाइनल इस बार ये होगा, हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो फाइनल ये, तो यहाँ का क्या है 0 माइनस इनिशियल कितना है यहाँ 30, कितना है 30 अपान टाइम इंटरवल 5। तो ये हो जाएगा माइनस 30/5 इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से अलग अलग सबका एक्सेलरेशन मैंने फाइंड कर लिया, अलग अलग टाइम का। आपसे कभी पूछता कि फाइंड द एक्सेलरेशन एट द टाइम 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड तक यदि आपसे पूछता तो ये आंसर था, 10 सेकेंड तक पूछता तो ये था, ठीक है, 5 से 10 सेकेंड तक। लेकिन टोटल यदि 10 सेकेंड तक पूछे तो दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा, पूरे का पूछे तो फिर पूरे का एवरेज लेना है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 अपान 3, जितना टर्म होगा उतने बाई 3 कर देंगे, तो उसका एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन तब आता है जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, इसका एवरेज एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम आपको गिवन हो, आपको कुछ भी फाइंड करना हो, तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसा भी ग्राफ दिया हो, बस सिंपल आप उसको फार्मूला लगाइए। डिस्टेंस पूछता है तो एरिया का फार्मूला लगाइए, एरिया से डिस्टेंस आ जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उतने इंटरवल तक का टाइम ले लीजिए, डिस्टेंस जो भी आप जहां तक का डिस्टेंस निकाले हो। उसके बाद आपको निकालना एक्सेलरेशन, तो चेंज इन वेलोसिटी का फार्मूला लगाते हुए कोई भी क्वेश्चन आप ग्राफिकल द्वारा सॉल्व कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, आप एक बार ट्राई करिए, मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, और यदि कोई नहीं बनता है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं।
वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बीच में ब्रेक ना करें और अच्छे से 2 से 3 बार देखें, पूरा क्लियर हो जाएगा। और पीछे के जितने वीडियो हैं वो सारे आप देखिए। मोशन चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये चैप्टर कंप्लीट है, इसके डाउट सारे क्लियर कर लीजिए, बेकायदे नोट्स बनाइए और कोई भी डाउट है क्वेश्चन में भेजता रहूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको नोट्स में बनाते चलना है, ये ध्यान रखना है। जितने भी क्वेश्चन भेजेंगे उसको नोट्स में बनाते चलिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।